नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आज की वीडियो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये मेंटल ट्रेनिंग है। क्योंकि मोटिवेशन कुछ घंटों में खत्म हो जाता है, लेकिन मानसिक मजबूती जीवन भर साथ रहती है। ये पूरी सीरीज एक किताब से प्रेरित है, 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। इस किताब की खास बात यह है कि ये आपको ये नहीं सिखाती कि मजबूत लोग क्या करते हैं, बल्कि ये बताती है कि वो क्या नहीं करते। क्योंकि कई बार हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट नई आदतों की कमी नहीं होती, बल्कि पुरानी गलत आदतें होती हैं जो हमें अंदर से कमज़ोर कर रही होती हैं। मानसिक मजबूती का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द महसूस नहीं होगा। मतलब ये है कि जब दर्द आए तब भी आप टूटे नहीं। एक बहुत सच्ची लाइन इस पूरी किताब की नींव है। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन मैं उससे ज्यादा मजबूत बन सकता हूँ। मानसिक मजबूती क्या है? मानसिक मजबूती कोई जन्मजात तोहफा नहीं है, ये कोई लॉटरी नहीं है, ये एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। मानसिक मजबूती 3 चीजों का संतुलन है: आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार। ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अलग नतीजों की उम्मीद रखते हैं। ये वैसा ही है जैसे रोज जंक फूड खाकर वजन बढ़ने पर तराजू को दोष देना। मजबूत लोग भावनाओं को दबाते नहीं, समझते हैं। ना ही वो झूठी पॉजिटिविटी में जीते हैं। वो सच्चाई को देखते हैं और कहते हैं, स्थिति खराब है, लेकिन मैं सही निर्णय ले सकता हूँ। मानसिक मजबूती खुशी के पीछे भागना नहीं है, ये वो फैसले लेना है जो आज मुश्किल है, लेकिन कल जीवन को बेहतर बनाते हैं। अध्याय 1। वे लोग अपने लिए तरस खाकर समय बर्बाद नहीं करते। खुद पर तरस खाना शुरू में आरामदायक लगता है, थोड़ा रुकने का बहाना मिल जाता है, शिकायत करने का मौका मिल जाता है। लेकिन यही आदत धीरे धीरे आपकी ताकत खा जाती है। किताब में एक बच्चे की कहानी है जो एक गंभीर हादसे से बच गया। शरीर तो ठीक हो रहा था, लेकिन असली नुकसान तब हुआ जब हर कोई उसे एक बेचारा समझने लगा। लोगों ने उसे ये याद नहीं दिलाया कि वो बच गया, बल्कि ये बताया कि उसने क्या खो दिया। थेरेपिस्ट ने सोच बदल दी, उसे पीड़ित नहीं, सर्वाइवर बनाया। यही सबसे बड़ा सबक छुपा है। जिंदगी मुश्किल है, लेकिन खुद पर तरस खाना आपकी पसंद है। मानसिक मजबूत लोग दुख महसूस करते हैं, लेकिन वहीं अटकते नहीं। वे मेरे साथ ही क्यों पूछने के बजाय पूछते हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि खुद पर तरस खाना ऊर्जा बर्बाद करता है, समस्याओं को बड़ा बनाता है और आपको एक्शन से दूर रखता है। एक बहुत सीधी लेकिन ताकतवर बात यहाँ आती है। खुद पर तरस खाने से ना अतीत बदलता है, ना भविष्य सुधरता है। मजबूत लोग व्यवहार बदलते हैं, इंतजार नहीं करते कि मन अपने आप ठीक हो जाए। क्योंकि जब आप सही काम करना शुरू करते हैं, तो मन धीरे धीरे साथ आने लगता है। इस अध्याय की आत्मा एक लाइन में है: मेरे साथ क्या हुआ वो मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन अब मैं क्या करूंगा वो पूरी तरह मेरे हाथ में है। अध्याय 2। वे लोग अपनी शक्ति दूसरों को नहीं सौंपते। जिंदगी में सबसे खतरनाक कामों में से एक है अपने मन का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देना और फिर शिकायत करना कि चैनल अच्छा नहीं चल रहा। मानसिक रूप से मजबूत लोग एक बात बहुत साफ समझते हैं: कोई आपकी ताकत नहीं छीन सकता जब तक आप खुद उसे न दे दें। हम अक्सर अपनी ताकत बहुत चुपचाप दूसरों को दे देते हैं। जब हम कहते हैं, उसने मेरा मूड खराब कर दिया, उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, अगर वो इंसान ऐसा ना होता तो मेरी जिंदगी बेहतर होती, इन सब लाइनों में एक छुपी हुई सच्चाई है। हम अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहे हैं, और मजबूत लोग ऐसा नहीं करते। किताब बताती है कि लोग कई बार रिश्तों, नौकरी या पुराने झगड़ों में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि दोष देना आसान लगता है। दोष देने से थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन ताकत चली जाती है। यहाँ एक बहुत गहरी बात सामने आती है: जिम्मेदारी सजा नहीं है, जिम्मेदारी आज़ादी है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि मेरी प्रतिक्रिया मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन आप अपनी ताकत वापस ले लेते हैं। फिर आपको माफ़ी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, फिर आपको क्लोजर किसी और से नहीं चाहिए। सच तो ये है, किसी और के बदलने का इंतज़ार करके खुश होना ट्रैफिक में खड़े होकर सिग्नल से सहानुभूति की उम्मीद करने जैसा है। मजबूत लोग दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वो खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। गुस्सा पालकर रखने का मतलब ये नहीं कि आप सही हैं, इसका मतलब ये है कि आप खुद को सजा दे रहे हैं जबकि सामने वाला चैन की नींद सो रहा है। माफ करना कमजोरी नहीं है, माफ करना एक फैसला है। मैं इसे अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने दूंगा। इस अध्याय की सोच एक पंक्ति में बहती है:
मैं दूसरों के कर्मों को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन अपनी जिंदगी पर उनका असर जरूर कंट्रोल कर सकता हूँ। और यही मानसिक मजबूती की असली पहचान है। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता हूँ। अध्याय 3। वे लोग बदलाव से भागते नहीं हैं। ज्यादातर लोग बदलाव नहीं चाहते, वे चाहते हैं आराम के साथ तरक्की। और मानसिक रूप से मजबूत लोग जानते हैं कि ऐसा शायद ही कभी होता है। किताब बताती है कि बदलाव डरावना इसलिए लगता है क्योंकि हमें जानी पहचानी चीजें छोड़नी पड़ती हैं। चाहे वो बुरी आदत हो, नापसंद नौकरी हो या वही पुराना रूटीन हो, परिचित होने की वजह से वो सुरक्षित लगती है। यहाँ एक सीधी बात सामने आती है। आराम अक्सर विकास का दुश्मन होता है। मजबूत लोग ये इंतजार नहीं करते कि बदलाव आसान लगे, वो डर के साथ आगे बढ़ते हैं। वे सिर्फ ये नहीं पूछते कि अगर ये गलत हो गया तो क्या, वे ये भी पूछते हैं कि अगर मैं नहीं बदला तो क्या। किताब साफ कहती है, बदलाव से भागने से डर खत्म नहीं होता, डर और बड़ा हो जाता है। डर छोटा तब होता है जब आप उसका सामना करते हैं। इस अध्याय की आत्मा एक लाइन में है। बदलाव थोड़ी देर के लिए असहज होता है, लेकिन वहीं रुके रहना ज्यादा नुकसान करता है। मजबूत लोग असहजता को खतरा नहीं समझते। वे जानते हैं कि नई शुरुआत थोड़ी अव्यवस्थित होती है, क्योंकि उनकी अंदरूनी आवाज साफ होती है, मुझे बढ़ते हुए अजीब लगना मंजूर है, लेकिन सिमटते हुए आराम नहीं। अध्याय 4। वे लोग उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जिन्हें वे नियंत्रित नहीं कर सकते। जिंदगी का बहुत सारा तनाव उन लड़ाइयों से आता है जिन्हें हम जीत ही नहीं सकते। मानसिक रूप से मजबूत लोग हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, वे सिर्फ उस पर ध्यान देते हैं जो सच में उनके हाथ में है। किताब एक आसान फर्क बताती है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कुछ कभी होंगी ही नहीं। मौसम, दूसरों की सोच, बीता हुआ कल, इन पर तनाव काम नहीं करता। इस अध्याय की सोच साफ है। जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं, उस पर लगाया गया ध्यान आपकी ऊर्जा चुरा लेता है। मजबूत लोग बार बार ये नहीं पूछते, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। वे पूछते हैं, मैं अभी क्या कर सकता हूँ। लेखिका ऐसे लोगों के उदाहरण देती हैं जो दबाव में भी शांत रहे, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि हर चीज को पकड़ा नहीं जा सकता। और सच कहें तो जिन चीजों पर आपका कंट्रोल नहीं, उन पर चिंता करना ऐसा लगता है जैसे काम कर रहे हों, लेकिन असल में वो सिर्फ चिंता होती है। इस अध्याय की आत्मा एक लाइन में है। हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन पाल जरूर मोड़ सकते हैं। मजबूत लोग अनिश्चितता से लड़ते नहीं, उसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि असली ताकत यही कहती है, जो मेरे हाथ में है मैं उसी पर पूरा ध्यान दूंगा। अध्याय 5। वे लोग हर किसी को खुश करने की चिंता नहीं करते। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो थक भी जाएंगे और फिर भी किसी न किसी को शिकायत रहेगी। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये बात समझते हैं कि सबकी मंजूरी पाना नामुमकिन है। किताब बताती है कि लोगों को खुश करने की आदत अक्सर अच्छाई नहीं, डर से आती है। नकारे जाने का डर, झगड़े का डर, गलत समझे जाने का डर। लेकिन जैसे जैसे आप सबको खुश करने लगते हैं, वैसे वैसे आप खुद से दूर होते जाते हैं। इस अध्याय की सोच साफ है। अच्छा इंसान बनने के लिए सबका फेवरेट बनना जरूरी नहीं। मजबूत लोग दूसरों की इज्जत करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से नहीं चलाते। वे जानते हैं कि हर हाँ किसी और जरूरी चीज के लिए ना बन जाता है। लेखिका ये भी बताती हैं कि आप कितना भी सही कर लें, कोई ना कोई फिर भी नाराज होगा। इसलिए मजबूत लोग मंजूरी के बजाय मूल्यों को चुनते हैं। ये लाइन इस अध्याय की आत्मा को पकड़ती है। अगर हर किसी की पसंद बनना जरूरी हो जाए तो अपने फैसलों पर भरोसा खत्म हो जाता है। वे सीमाएं बनाते हैं, बिना अपराध बोध के, क्योंकि वे जानते हैं नकली बनकर पसंद किए जाने से बेहतर है असली बनकर नापसंद किया जाना। अध्याय 6। वे लोग सोच समझकर जोखिम लेने से नहीं डरते। ज्यादातर लोग असफल होने से नहीं डरते, वे डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर वे असफल हो गए। मानसिक रूप से मजबूत लोग बिना सोचे जोखिम नहीं लेते, लेकिन वे हमेशा सुरक्षित रहने के नाम पर रुके भी नहीं रहते। किताब बताती है कि मजबूत लोग सोच समझकर जोखिम लेते हैं। वे सिर्फ ये नहीं पूछते, अगर सब खराब हो गया तो। वे ये भी पूछते हैं, अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे संभाल कैसे सकता हूँ। इस अध्याय की सोच बहुत साफ है। हमेशा सुरक्षित खेलना भी कई बार सबसे बड़ा जोखिम होता है। लेखिका ऐसे लोगों के उदाहरण देती हैं जो खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी वहीं टिके रहे, क्योंकि डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं देता था।
मजबूत लोग गारंटी नहीं ढूंढते, वे खुद पर भरोसा बनाते हैं। इस अध्याय की आत्मा इस पंक्ति में बहती है। हिम्मत डर के खत्म होने से नहीं आती, डर के बावजूद कदम उठाने से आती है। मजबूत लोग इजाजत का इंतजार नहीं करते, वे तैयार होते हैं, स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी सोच साफ होती है। मुझे पक्का रास्ता नहीं चाहिए, मुझे खुद पर भरोसा चाहिए। अध्याय 8। वे लोग बार बार वही गलतियां नहीं दोहराते। गलतियां करना इंसान होने की निशानी है, लेकिन उन्हीं गलतियों को बिना सीखे दोहराना ये एक चुनाव है। किताब बताती है कि लोग अक्सर किस्मत, समय या दूसरों को दोष देते रहते हैं, बजाय ये पूछने के ये स्थिति मुझे क्या सिखा रही है। इस अध्याय की सोच बहुत साफ है। अनुभव अपने आप समझदार नहीं बनाता, उस पर सोच विचार करना बनाता है। मजबूत लोग अपनी गलतियों को ईमानदारी से देखते हैं, न बहाने बनाते हैं, न खुद को कोसते हैं, बस पैटर्न समझते हैं और प्रतिक्रिया बदलते हैं। लेखिका बताती है कि बार बार गलती दोहराने की वजह अक्सर फीडबैक को नज़रअंदाज करना होती है। मजबूत लोग उसे अपनाते हैं। इस अध्याय की भावना इस पंक्ति में बैठती है। गलती तब तक हार नहीं होती जब तक वो आपको कुछ सिखा न दे। मजबूत लोग गिरने से नहीं डरते, वे बस ये तय करते हैं कि अगली बार उसी पत्थर से नहीं टकराएंगे, क्योंकि उनकी सोच साफ होती है, अगर गिरना है तो आगे की तरफ गिरूंगा। अध्याय 9। वे लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं। दूसरों की जिंदगी को बार बार अपने जीवन से तुलना करना आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है। मानसिक रूप से मजबूत लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं, वे उससे सीखते हैं। किताब बताती है कि जलन अक्सर नाइंसाफी से नहीं, असुरक्षा से आती है। किसी और की सफलता आपकी असफलता नहीं होती, जब तक आप खुद ऐसा न मान ले। इस अध्याय की सोच साफ है। दूसरों की जीत आपकी हार नहीं है। मजबूत लोग ये नहीं कहते, वो तो बस लकी था। वे पूछते हैं, उसने क्या अलग किया। लेखिका बताती है कि जलन आपको वहीं रोक देती है, जबकि सामने वाला आगे बढ़ता रहता है। मजबूत लोग इस सोच को बदल देते हैं। इस अध्याय की भावना एक लाइन में बहती है। दूसरों को नीचे खींचकर कोई ऊपर नहीं उठता। वे दूसरों की सफलता का जश्न मना सकते हैं, बिना खुद को छोटा महसूस किए, क्योंकि वे जानते हैं अगर वो कर सकता है तो मुमकिन है। अध्याय 10। वे लोग पहली असफलता के बाद हार नहीं मानते। असफलता बहुत निजी लगती है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग इसे आखिरी फैसला नहीं मानते। वे इसे सीख मानते हैं, समाप्ति नहीं। किताब बताती है कि लोग अक्सर इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि वे जल्दी सफलता की उम्मीद करते हैं। जब चीजें वैसी नहीं होती तो वे खुद पर शक करने लगते हैं। इस अध्याय की सोच बिल्कुल साफ है। एक असफलता आपको परिभाषित नहीं करती, उस पर आपकी प्रतिक्रिया करती है। मजबूत लोग असफलता की उम्मीद रखते हैं। वे भावनात्मक रूप से तैयार रहते हैं। वे ये नहीं पूछते, मेरे साथ ही क्यों? वे पूछते हैं, अगला कदम क्या है? लेखिका बताती हैं कि डटे रहना एक ही गलती दोहराना नहीं है। डटे रहना मतलब सीखना, सुधारना और दोबारा कोशिश करना। इस अध्याय की भावना इस पंक्ति में है। असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है, हार मान लेना है। मजबूत लोग असफलता को नाटक नहीं बनाते, क्योंकि उनका विश्वास साफ होता है, मैं हारा नहीं हूं, मैं सीख रहा हूं। अध्याय 11। वे लोग अकेले रहने से नहीं डरते। आज की दुनिया बहुत शोर से भरी है, ऐसे में अकेले रहना कई लोगों को डरावना लगता है। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग अकेले समय से भागते नहीं, वे उसे अपनाते हैं। किताब बताती है कि लोग अकेले इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि खामोशी में उन्हें अपने विचारों से सामना करना पड़ता है। डिस्ट्रैक्शन आसान लगता है। इस अध्याय की सोच बिल्कुल साफ है। अकेले रहना और अकेला होना दोनों एक जैसे नहीं है। मजबूत लोग अकेले समय का इस्तेमाल खुद को समझने, शांत होने और रीसेट करने के लिए करते हैं। उन्हें हर समय दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। लेखिका बताती हैं कि जब आप अकेले रहना सीख लेते हैं, तब आप गलत संगत सिर्फ डर की वजह से नहीं चुनते। इस अध्याय की भावना इस पंक्ति में है। जो खुद के साथ नहीं बैठ सकता, वो दूसरों पर निर्भर हो जाता है। मजबूत लोग खुद को अलग नहीं करते, लेकिन अकेलेपन से डरते भी नहीं, क्योंकि उनकी सोच साफ होती है, मुझे खुद की संगत पसंद है। अध्याय 12। वे लोग ये नहीं मानते कि दुनिया उनका कुछ कर्जदार है। हक की भावना इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। मानसिक रूप से मजबूत लोग ये सोचकर नहीं चलते कि दुनिया उन्हें कुछ देना ही चाहिए।
किताब बताती है कि जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे तो ये मिलना ही चाहिए, तब हर रुकावट नाइंसाफी लगने लगती है। इस अध्याय की सोच साफ है। जिंदगी आपको आराम का वादा नहीं करती, लेकिन मेहनत का जवाब जरूर देती है। मजबूत लोग ये नहीं कहते, मैं इसका हकदार हूँ। वे कहते हैं, मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। लेखिका बताती है कि अपेक्षाएं कड़वाहट लाती हैं और कृतज्ञता ताकत। मजबूत लोग हिसाब नहीं रखते, वे निर्माण करते हैं। इस अध्याय की भावना इस पंक्ति में बहती है। उम्मीदें नाराजगी लाती हैं, मेहनत नतीजे लाती है। वे तालियों की मांग नहीं करते, क्योंकि उनकी सोच साफ होती है। मुझ पर कुछ बकाया नहीं है, इसलिए मैं आज़ाद हूँ। अध्याय 14। वे लोग तुरंत नतीजों की उम्मीद नहीं करते। आज की दुनिया में सब कुछ जल्दी चाहिए, जल्दी जवाब, जल्दी सफलता, जल्दी पहचान। लेकिन मानसिक रूप से मजबूत लोग तुरंत नतीजों की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि असली तरक्की समय मांगती है। किताब बताती है कि लोग अक्सर सही काम करना छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जल्दी नतीजे नहीं दिखते। उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। इस अध्याय की सोच बहुत गहरी है। कई बार तरक्की दिखने से पहले बनती है। मजबूत लोग तब भी लगे रहते हैं जब कोई तारीफ नहीं होती, कोई नतीजा साफ नहीं दिखता। वे प्रक्रिया पर भरोसा रखते हैं। लेखिका बताती हैं कि अधीरता बेचैनी लाती है और धैर्य ताकत। मजबूत लोग आदतों पर भरोसा रखते हैं, जल्दबाजी पर नहीं। इस अध्याय की भावना इस पंक्ति में है। धीरे नतीजे आने का मतलब ये नहीं कि वे आ ही नहीं रहे। वे इंतजार से घबराते नहीं, क्योंकि उनकी सोच साफ होती है। मैं चुपचाप आगे बढ़ता रहूंगा। अगर आपको ये सीरीज मददगार लगी हो तो इसे शेयर करें, क्योंकि किसी को आज इसकी ज़रूरत हो सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया तो इस सीख को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, उसे उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो बेहतर रिश्ते और बेहतर संवाद चाहता है। ज्ञानवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अंत नहीं, नई समझ की शुरुआत है।